अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। तबीयत आज थोड़ी नासाज है, आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन आज की वीडियो बनाना इंतहाई ज़रूरी था। वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ओमिक्रॉन नामी कोरोना के नए वेरिएंट ने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया खौफज़दा हो गई है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो सिर्फ ओमिक्रॉन के ही चर्चे हैं। हर कोई ओमिक्रॉन से निमटने के लिए इकदाम कर रहा है, बर वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। ये वेरिएंट तो बेसिकली अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ है और इंतहाई ख़तरनाक बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज NCOC का इजलास हुआ जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए। सबसे पहले तो अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें, जिसमें बरतानिया, इटली, ब्राज़ील और जर्मनी, इसराइल, ये ममालिक है जिन्होंने सफरी पाबंदियाँ नाफिज कर दी हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका से जो परवाज़ें रवाना होती थी उसको मुकम्मल तौर पर और फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जो सफरी पाबंदियाँ थी वो इतने जल्दी बंद नहीं होती थी, ताख़ीर होती थी उसमें। तो इस वजह से जो वेरिएंट है कोविड का वो बहुत तेज़ी के साथ फैला। जब चाइना से ये वायरस शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक ने जब पाबंदियाँ लगाई तो ये वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल चुका था। लेकिन पाबंदियों के बावजूद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये वेरिएंट फैलेगा तो सही, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इसने फैलना तो है। क्योंकि आज इस बात के खदशे का इज़हार असद उमर ने भी किया। असद उमर ने कहा कि भाई ये वेरिएंट तो फैलेगा, हम जितनी बंदिशें लगाते हैं, हम जितने अहम फैसले कर लें, ये वेरिएंट ने फैलना है, लेकिन हम इसके फैलाव को ज़रूर कम कर सकते हैं। तो दुनिया ने तो सफरी पाबंदियाँ लगा दी। इस बार हमने भी एक अच्छा फ़ैसला किया, एक पॉजिटिव फ़ैसला किया कि हमने भी साउथ अफ्रीका से जो परवाज़ें हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया। लेकिन हम 5 दिसंबर तक जो लोग हैं जो अफ्रीका यहाँ से जाना चाहते हैं या अफ्रीका से जो यहाँ पर आना चाहते हैं, वो 5 दिसंबर तक उनके पास वक्त है कि वो 5 दिसंबर से पहले आ जाएं। क्योंकि 5 दिसंबर के बाद सख्त SOPs नाफिज हो जाएंगी, सख्त पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो आज NCOC का एक अहम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि भाई हाई रिस्क एरिया में वहाँ पर जो है वो टेस्टिंग की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कोविड के जो पाकिस्तान में अगर पॉजिटिविटी रेशो की बात की जाए तो इस वक्त 1% से भी कम है। यही 1% से कम अफ्रीका में भी था। लेकिन अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते के दौरान वो कह रहे हैं ना कि ये ओमिक्रॉन नामी जो वेरिएंट है ये तेज़ी के साथ फैलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि NCOC ने भी आदाद और शुमार जारी किए कि अफ्रीका में आज से 10 दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेशो था वो तकरीबन 1% से कम था, जैसा पाकिस्तान में भी चल रहा है। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर ये तकरीबन 10 गुना तेज़ी के साथ फैला है। इस वक्त जो है वो पॉजिटिविटी रेशो वहाँ पर मेरे ख्याल में 9.8% है या 7% इतना कुछ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी के साथ ये वेरिएंट इस वक्त फैल रहा है और पूरी दुनिया में इस वक्त केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। आज भारत से भी कुछ इतलात आई कि वहाँ पर भी एक शहरी है जिसमें कोरोना वेरिएंट जो अफ्रीकी वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी तस्दीक हो गई। तो NCOC का इजलास हुआ, असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भाई हम सख्त फैसले कर रहे हैं और सख्त फैसलों में ये एक अहम फैसला है कि भाई जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है हाई रिस्क एरियाज़ में। इसके साथ साथ असद उमर ने यह भी कहा कि हम जो परवाज़ें हैं उसको ज़ाहिर के बंद करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत जारी की कि भाई जो वैक्सीनेशन है वो उसमें यकीनन थोड़ी स्लो हो गया था वो मरहला। तो असद उमर ने कहा कि हम उसको भी अब तेज़ी के साथ बढ़ाने जा रहे हैं। और असद उमर ने ये कहा कि हमने तकरीबन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दोनों डोज लगवा चुके हैं, यानी कि दोनों खुराक के लगवा चुके हैं वैक्सीन की, और 3 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सिर्फ एक डोज़ लगाई है। तो असद उमर ने उन 3 करोड़ लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है वो दूसरी डोज़ भी लगवा लें। और ये बात भी इस वक्त की जा रही है कि हो सकता है बूस्टर डोज़ भी लगाई जाए, क्योंकि अमारात में ये हिदायत जारी कर दी गई है लोगों को कि भाई वो बूस्टर डोज़ लगवाना शुरू कर दें। क्योंकि आखिरकार हल तो वैक्सीनेशन ही है। बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई भी थी लेकिन उसके बावजूद उनको कोविड हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि भाई अब नहीं पता कि ये आगे जाके कितनी अपनी हैयत बदलता है ये वेरिएंट, लेकिन अभी जो वैक्सीन है ये लगानी अभी भी ज़रूरी है। किसी हद तक तो ये कोरोना को कंट्रोल करने में मदद देगा। तो NCOC ने भी यही कहा कि भाई वैक्सीनेशन लोग जारी रखें, वैक्सीनेशन करवाई जाए और एक बार फिर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उसको एक बार फिर फ़ाल करने का फ़ैसला किया है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर सूबाई हुकूमत की बात करूँ, सिंध हुकूमत की बात करूँ, तो आज अज़रा पेचो ने यह कहा है कि भाई हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत ने माजी में भी सख्त फैसले किए और अब एक बार फिर सिंध हुकूमत कह रही है कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जो अज़रा पेचो है उन्होंने ये भी कहा कि जो बंदिशें हैं वो बैरून मुल्क में लगना शुरू हो गई हैं, लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं, तो हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। बहरहाल अभी कुछ ऐसा लगता नहीं कि हमें सख्त फैसले करने चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी रेशो तकरीबन 1% से भी कम है। और चूँकि अगर ये वैक्सीन का अमल
ये तेज़ हो जाता है और एक बार फिर पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो एक बार फिर फाल कर दी जाते हैं और लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वैक्सीनेशन करवाते हैं। और जैसा कि सिंध हुकूमत भी कह रही है कि अब बूस्टर डोज भी लगाए जाएंगे तो फिर यकीनन हम किसी हद तक तो इस वेरिएंट के फैलाव को रोकने में रोक सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये वेरिएंट फैलेगा तो सही, चाहे जितनी भी हम सफरी पाबंदी लगा दें, जो भी कर दें, फैलना तो है। और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये वेरिएंट पाकिस्तान में भी हो। यकीनन हम इसके फैलाव को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम एक बार फिर SOPs की तरफ चले जाएँ, हम एक बार फिर मास्क पहनने लग जाए, हम एक बार फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने लग जाए, हम एक बार फिर तफरीही मकामात में, हम एक बार फिर दफातर में मास्क को लाजमी करार दे दें, क्योंकि यही वो SOPs हैं जिसके ज़रिए हम एक बार फिर कोविड-19 को शिकस्त दे सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। काबिश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।